प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? इस सवाल के साथ एक कदम आगे यशाया नबी के कथनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आज यशाया 41 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को हम देखेंगे। 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब दीन और दरिद्र लोग जल को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, तब मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर मेरी और आपकी विनती के ऊपर कान लगाएगा। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है। मेरे आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में आकर उसे पुकारें। और मेरे प्रियो, 41 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो इस तरीके से मुझ पर और आप पर मेहरबान होने की बात कर रहे हैं। यशाया मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर के रहम को, परमेश्वर की दया को प्रदर्शित कर रहा है। और वो कहता है कि मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे बीच में जहां कहीं पे भी, जैसे कि जंगल को ताल कर देगा वो कहता है, निर्जल देश को सोते ही सोते कर देगा वो कहता है, मैदान के बीच में सोते बहाएगा, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। क्या आज मैं और आप इस बाइबल आधारित परमेश्वर को जानते हैं, जो मेरे प्रियो कह रहा है कि जब उनके तालू सूखेंगे और वो मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी विनती सुनकर मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको कभी नहीं त्यागूंगा। और वो कह रहा है कि मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो प्रोविजन का परमेश्वर है, मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। आवश्यकता है कि मैं और आप इस बाइबल आधारित परमेश्वर को जाने और उसकी हजूरी में जाएं, उसकी निकटता में जाएं, उसके प्रेजेंस में अपने आप को रखें, ताकि मैं और आप परमेश्वर की निकटता को समझ सकें, परमेश्वर को समझ सकें। और यदि हमारे जीवन के अंदर एक सूखापन भी है, हमारे परिवारों में सूखापन है, हमारे शहर में सूखापन है, हमारे राज्य में सूखापन है, हमारे गांव में सूखापन है, हमारे पड़ोस में सूखापन है, हमारे देश में सूखापन है, परमेश्वर कहता है, मैं मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। वो कहता है, मुंडे टीलों से भी नदियां बहाऊंगा। वो कहता है, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप उस परमेश्वर को जाने और पहचाने और उसकी हजूरी में अपना समय व्यतीत करें।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान आपको देता हूँ। ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करते पाए। परमेश्वर पिता, इन वचनों को समझने में आप हमारी मदद और अगुवाई करें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी हजूरी में आने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके उपस्थिति में आ सके प्रभु जी, और हमारे जीवनों में जो सूखापन है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, और हमारे जीवनों के अंदर आपकी नदियां पिता परमेश्वर जो जीवन है आपका वो बहना आरंभ हो जाए। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें यीशु के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। परमेश्वर का आभारी हूँ, परमेश्वर का धन्यवादी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपके साथ वचन की सेवकाई में आगे बढ़ पा रहे हैं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।